नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। आज हम बात करेंगे आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, हाउ टू बैलेंस इन योर लाइफ। अब बैलेंस किस में करना है? बैलेंस करने के लिए आपके वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली रिलेशन बैलेंस, इमोशन एंड एस्पिरेशन बैलेंस, इथिक्स एंड एक्सपेक्टेशन बैलेंस, दैट डिफरेंट थिंग्स। हमेशा हमें जीवन में कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना पड़ता है। रिलेशनशिप में बैलेंस करना पड़ता है, जॉय एंड वर्क में बैलेंस करना पड़ता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर समय आप काम करें, ऐसा भी नहीं हो सकता हर समय आप रिक्रिएशन एक्टिविटीज में बिजी रहे। आपको बैलेंस करना है। तो ये बैलेंस कैसे करना है, किस हद तक करना है? तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो आपको बैलेंस करना है वर्क में। तो वर्क में कौन होता है? अब वर्क में आपके साथ में आपके बॉस होता है और आपका सबऑर्डिनेट होता है और कलीग होता है। ये तीन चीज होते हैं। सबके साथ में आपका एक बॉस भी होगा, कलीग भी होगा और सबऑर्डिनेट होगा। केवल दो लोग ऐसे हैं जिनके या तो बॉस नहीं होगा या सबऑर्डिनेट नहीं होगा। यानी कि आपका प्यून या क्लास 4 एम्प्लॉय ऑफिस का, उसका कोई सबऑर्डिनेट नहीं होगा। या फिर हेड ऑफ द नेशन मिनिस्टर, उसका कोई बॉस नहीं होगा। तो बॉस और सबऑर्डिनेट सबके होते हैं और कलीग तो सबके होते ही हैं। तो हमें उनमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। बॉस से बैलेंस करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है कि दैट यू हैव टू रेस्पेक्ट द बॉस। ठीक है, गलत बात मत मानिए, लेकिन रेस्पेक्ट तो करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है, परिस्थितिवश आपका कलीग भी आपका बॉस बन जाता है। एट दैट टाइम यू हैव टू गिव ड्यू केयर दैट यू शुड नॉट क्रॉस द बाउंड्री। आफ्टर ऑल ही इज अ बॉस। तो उस समय आप, हो सकता है ऑफिस आवर्स के बाद आप साथ बैठ के चाय पिए, लेकिन ऑफिस आवर्स में आपको अपनी ओर से उसकी पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। देन कम्स कलीग। कुलीग के साथ में क्या होता है कि हम बड़े फ्रेंडली होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि बिकॉज नाउ ए डेज वी आर लिविंग इन ए न्यूक्लियर फैमिली। पहले हम जॉइंट फैमिली में थे तो कई रिश्ते ऐसे होते थे, हमारे कजिन, हमारे चाचा, हमारी बुआ, जिनसे कि हम अपनी फीलिंग शेयर कर सकते थे, भाई बहन। आजकल न्यूक्लियर फैमिली रहने की वजह से हम फीलिंग शेयर नहीं कर पाते। तो किससे शेयर करते हैं आप? अपने कलीग से। तो यू मस्ट हैव ए गुड रिलेशन विद योर कलीग्स। देन सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट से भी हमेशा अपने रिलेशन अच्छे रखिए। हो सकता है किसी परिस्थितिवश वो आपका सबऑर्डिनेट हो और कल को वो आपका कलीग भी बन सकता है। और पर्टिकुलरली वो सबऑर्डिनेट दोज हु आर हैविंग एज, यानी कि जो आपसे उम्र में बड़े हैं, उनको हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखें और सम्मान दें। क्योंकि उम्र जो है ना, वह अनुभव दे रही है, उसका अनुभव आपसे ज़्यादा है। हो सकता है परिस्थितिवश वो आपका सबऑर्डिनेट। फिर आते हैं घर पे। घर पे हमारे मिलते हैं आवर पेरेंट्स, आवर सिबलिंग, आवर स्पाउस एंड चिल्ड्रन। अब चूंकि न्यूक्लियर फैमिली की मैंने बात करी, तो हो सकता है कि सिबलिंग साथ ना मिले, आपके पेरेंट्स साथ ना रहते हों, लेकिन स्पाउस और चिल्ड्रन तो साथ ही होंगे। और अगर आप अभी मैरिज नहीं हुई है तो आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग साथ होंगे। सो शो रेस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, हैव कंजेनियल रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग एंड respect and love your spouse and always love and give values to your children. कभी बच्चों को यह नहीं लगना चाहिए कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी तो मेरे से सिर्फ अधिकार पूर्वक बातें करते हैं, अधिकार जताते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों में अपना सपना पूरा करने का जरिया देखते हैं। जो मैं नहीं बन पाया, मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे वैसा बने। ऐसा नहीं होना चाहिए। गिव देम फ्रीडम। मेरे बेटे ने मना कर दिया कि पापा मैं साइंस नहीं ले पाऊंगा, मैं कॉमर्स लूंगा। मैंने कहा ओके गो अहेड, लीजिए कॉमर्स लीजिए, करिए। क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। जिसके जो सूट करता है वो करना चाहिए। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या रखी है कि माता पिता या पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसे होने से बच्चों में विद्रोह हो जाता है। और आज की तारीख में आप देख रहे हैं, कोटा से रोज नई खबरें आ रही हैं आत्महत्या की। कोई आत्महत्या बच्चा कर रहा है अंडर प्रेशर ओनली। पेरेंट्स का इतना प्रेशर हो गया है कि वह फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और इसके चक्कर में अपनी जीवन की लीला समाप्त कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, उनको भी बैलेंस की आवश्यकता है। तो वो आप देंगे, आप उनके गाइड हैं, आप उनके मेंटोर हैं, पेरेंट्स नहीं है। पेरेंट्स के साथ साथ आपको इनकी जिम्मेदारी भी निभानी है। ये नहीं है कि खाली अगर आपने उसकी जो है इकोनॉमिक नीड पूरी कर दी तो आपका दायित्व पूरा हो गया। ऐसा नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज तारीख में यही है। सेकेंडली, योर स्पाउस, यानी कि आपका हस्बैंड या आपके वाइफ, वह आपके ऑर्डर्स ओबे करने के लिए नहीं है।
शो अफेक्शन एंड लव टू दैम। मैं हमेशा कहता हूँ, कई बार जो लेक्चर होता है जब उसके अंदर, और खास करके ये बैलेंसिंग वाले लेक्चर में, फैमिली वाले लेक्चर में हमेशा बोलता हूँ कि घर जाने के बाद अपने स्पाउस को एक हक दीजिएगा, देखिएगा कैसा उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है। हो सकता है कि वो पूछे कि क्या बात है, आज कोई डिमांड है क्या, भाई देयर इज चेंज, बट यू शुड ट्राई इट, यू शुड एक्सप्रेस योर लव, अफेक्शन, रेस्पेक्ट। हम क्या करते हैं, हमारे एक्सप्रेशन में बहुत वीक है, हम एक्सप्रेस करते ही नहीं है कुछ। अब आप माता पिता से प्यार करते हैं तो एक्सप्रेस करिए, भाई बहन से प्यार करते हैं एक्सप्रेस करिए, पत्नी से पति से प्यार करते हैं एक्सप्रेस करिए, बच्चों से प्यार करते हैं एक्सप्रेस करिए। और एक्सप्रेस का सबसे बढ़िया तरीका है एक्सप्रेशन का, वो है जादू की झप्पी। कभी हक तो करके देखिए अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को, अपने पति पत्नी को, अपने बच्चों को। यू विल डेफिनेटली फाइंड अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। सो माय डियर फ्रेंड, लव योर फैमिली। और तीसरा कौन आता है? तीसरा आते हैं आप स्वयं, योरसेल्फ। सो बैलेंस योर लाइफ ऑल्सो। हाउ टू बैलेंस इट? जॉय, वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। काम 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 हमेशा करते रहते हैं, अपने लिए समय नहीं निकालते हैं। और क्या कहेंगे, जवाब क्या होगा? टाइम ही नहीं मेरे पास। अरे भाई टाइम कैसे नहीं है? टाइम निकालेंगे तो टाइम मिलेगा ना। वॉक पे जाइए, अपनी हॉबीज पूरी कीजिए, और आपकी हॉबीज जो है ना, वो आप में एक नई एनर्जी देती है। जैसे मैंने बोला ना अभी, आपको हक करिए, तो हक करने से ऐसा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, स्टडी आप लोग जानते ही हैं, तो हैप्पी हार्मोन में से एक है। इस तरह सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होगा अगर आप अपनी हॉबी पूरी करेंगे। तो आप में क्या होगा, व्हेन दिस टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज इन योर बॉडी, यू रीच टू द स्टेटस ऑफ हैप्पीनेस। और खुश तो रहना चाहता है ना हर आदमी का अल्टीमेट एम क्या? हर आदमी चाहता है जिंदगी में, क्या चाहता है? खुशी चाहता है ना। कौन चाहता है कि मैं जीवन में दुखी हूं? कोई नहीं चाहता, हर आदमी खुशी चाहता है। सो बैलेंस योर लाइफ and lead a happy and healthy life. That's all for today's video. Namaskar. Kindly subscribe my channel and like and share my video. Thank you.